एक गांव था, माता पिता बहुत गरीब थे, एक ही पुत्र था। पिता मजदूरी करता था, माता भी लोगों के यहां जूठन बर्तन धोया करती थी। किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दिया। मां के मन में एक इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगी। अपने पति से कहने लगी कि इसका दाखिला कहीं अच्छे से स्कूल में करा दो, तभी ये डॉक्टर बन पाएगा। सरकारी स्कूल के माथे तो हो गया इसे, हम ही लोग इतना पढ़े हैं कि कितना पढ़ेगा। पति बोला कि भाई तुम तो सामने ही देख रही हो कि जितना पैसा मिलता है ठीक से उससे भोजन नहीं हो पाता। इसकी पढ़ाई के लिए कहां से आएगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत फीस लगती है। बोली ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग और मेहनत करेंगे। अभी 2 वक्त खाते हैं, 1 वक्त खा के रह लेंगे, पर बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे। पति बोला ठीक। अब 2 टाइम से 1 टाइम भोजन करने लगे। स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दिया। बच्चा पढ़ने लगा, पढ़ने में होशियार था। एक दिन बोली कि अब इसे शहर भेजना है डॉक्टर बनने के लिए। बोला कि अभी तक तो इतना पैसा ही नहीं है, गांव की फीस तो चलो ठीक थी, चल जाती थी, शहर में कैसे गुजारा हो पाएगा। बोली कुछ नहीं जानता, आप इसे शहर के स्कूल में ही पढ़ाइए, तभी ये डॉक्टर बन पाएगा। बोली क्या करे। बोली जमीन है ना अपनी कुछ, उसी को बेच देते हैं। जमीन भी बेच दी है। अब तो शहर में दाखिला हो गया, पढ़ाई में तो ठीक था ही, डॉक्टर भी बन गया। मां बाप से दूर रहने लगा शहर में। कुछ दिनों में वहीं पर उसने घर भी खरीद लिया, लेकिन अपने मां बाप को नहीं बताया। क्लिनिक भी खोल ली, फिर भी नहीं बताया। मां रो रो के इधर परेशान रहती थी कि कब मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा, कब मिलने आएगा। शादी भी कर ली, मां को बिना बताए ही शादी कर लिया। जिस मां ने अपने बेटे के लिए आधा पेट भोजन किया, उस मां की कोई फिक्र ही नहीं। मां जीवित है या मर गई, बाप जीवित है या मर गया, उसे कोई चिंता ही नहीं। एक दिन खत आया, उसमें लिखा था मां मैंने यहां घर खरीद लिया है, क्लिनिक खोल ली, शादी भी कर ली। मां बहुत खुशी हुई। चलो कम से कम इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद आज बेटा ने मुझे याद तो किया। पति से बोली कि ऐसा करिए, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बच्चे का मुंह देखना है, अपने बेटे का मुख दिखा दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। पति बोला कि इतना पैसा कहां से पाऊं, जमीन भी बिक गई, अब हम तो बूढ़े हो चुके हैं। बोली ये झोपड़ी है ना, इसको बेच देते, अब तो बेटा डॉक्टर हो गया है, अब क्या चिंता है।
चलेंगे, वहीं रहेंगे। घर बेचकर बेटे से मिलने के लिए शहर आए। पता खोजते खोजते बेटे के घर तक पहुंच गए। बाहर घंटी बजाई, दरवाजा खोलने नौकर आया, क्योंकि डॉक्टरों के यहाँ नौकर ज्यादा रहते। बोले आप कौन हैं? तो उस डॉक्टर के पिता ने कहा कि अपने साहब से कह दो कि उनके माता पिता आए। जब शहर से चले थे, आधा पेट खा के चले थे और 2 दिन का सफर था। भूख प्यास से पीड़ित, लेकिन जब बेटे का घर पा गए ना तो मन में संतोष हुआ कि बच्चे का घर मिल गया, बच्चे को देख लेंगे तो भूख प्यास अपने ही आप चली जाए। नौकर अंदर गया, बोला साहब आपके माता पिता हैं। बोला ठीक है, ये चाबी लो और जो गेस्ट रूम है उसमें बैठाओ उनको, मैं भी पेशेंट देख रहा हूं, आता हूं। सुबह से शाम हो गई, माँ बाप भूखे बैठे रहे। भूख के कारण माता की तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गई। इतने में बेटा आ गया। उसका बाप बोलता है कि बेटा तेरी माँ की तबीयत खराब है, इसकी दवाई कर दे। बेटा माँ की जितना भी दवाई जो भी लगा किया, शाम तक माँ ठीक हो गई। शाम को जब बेटा घर आया, माँ ने बेटे को गले से लगा लिया। जब गले से लगाया ना तो माँ के सब दुख दर्द छूट गए। उसे ये सुधी नहीं थी कि भूखी है कि प्यासी है। माँ का स्वभाव बड़ा सरल है। लेकिन उसने क्या किया, एक पर्ची निकाली और माँ के हाथ में दे दी। माँ ने कहा कि बेटा ये क्या है? बोली मैया जो तुम्हारा अभी ये जो इलाज हुआ है ना, ये उसका बिल है। आप खुद खुद कर रोने लगे। माँ का दिल 2 ही बार टूटता है, एक जब बेटी को घर से विदा करती और एक जब बेटा मुख मोड़ लेता। ये वही माँ थी जिसने अपने उस बेटे को 9 माह तक अपने पेट में पाला। एक टाइम भोजन करके उसको अच्छे से पढ़ाया। ब्रज के हमारे संत बहुत अच्छा भाव कहते हैं कि माई के दूधवा के जैसन कौनो मिठाई ना मिली, वो सब कुछ मिल जाई जगमा दूसर माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब मिल जाता है, भगवान भी द्वारा आपको मिल जाएंगे।
लेकिन एक बार माँ चली गई ना, वो दोबारा नहीं मिलेगी। पत्नी दोबारा मिल जाएगी, बच्चे दोबारा मिल जाएंगे, पर वो माँ नहीं मिलेगी। एक माँ 10 बच्चे 5 बच्चे पाल लेती है, लेकिन वही 5 बच्चे एक माँ और एक बाप को नहीं पाल सकते। सब कुछ करो, माता पिता का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माँ बाप रूठ गए ना तो भगवान भी नहीं मान पाएगा। वो दुआ दे या बद्दुआ, भगवान जरूर सुनता है। वो बच्चे को यदि दुआ भी देती है तो वो भी सुनता है, और यदि बद्दुआ देती है तो वो भी सुनता है। और उसकी दुआ बहुत जल्दी लग भी जाती है। बद्दुआ इसलिए नहीं लगती क्योंकि बद्दुआ मन से नहीं देती, दुआ तो मन से देगी। ऐसा मां का स्वभाव है। 9 माह तक अपने कोख में पालती। उसकी जो पीड़ा होती है ना, वो ना कोई बयां कर सकता। शायद नर्क में वैसी पीड़ा होती है, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है। माँ बाप की कोई चिंता ही नहीं, माँ बाप से ही बहस करने लगी। नहीं, माँ बाप से दुआ लो, बद्दुआ नहीं, क्योंकि बद्दुआ लगती नहीं पर लेना नहीं चाहिए। जितनी बार माँ रोती है ना, उतने बार ये ठाकुर जी रोते। इनकी तो 2-2 मैया थी। माँ बाप यदि रूठ गए हैं ना, यदि आपने उनको दुख दिया है तो सारे तीरथ भी कर लीजिए, कभी उसका फल नहीं मिलेगा। और जिस घर में माँ बाप सुखी है ना, एक भी तीरथ न करे, एक भी मंदिर न जाए, सारे तीरथ का फल उसको मां से मिल जाएगा। माता पिता का सेवा भाव हर बालक में होनी चाहिए। बच्चे ये भूल जाते हैं कि जिस जगह आज हमारी माता पिता है ना, कल उस जगह में हम भी आएंगे। यदि ये बच्चे समझ लेना कि जिस जगह में आज मेरे माता पिता हैं उस जगह हम आएंगे, तो शायद है कि ऐसा कभी ना करें।